सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं डॉक्टर रीता शर्मा, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय पश्चिम विहारतः सर्वेषां स्वागतं करोमि। अद्य वयं संस्कृत शिक्षणं कुर्मः। द्वादशी कक्षायाः षष्ठः पाठः सूक्ति सौरभं पठिष्यामः। सूक्ति सौरभम अर्थात सुउक्ति, शोभना उक्ति, तस्याः सौरभम। सूक्ति शब्द दो शब्दों से बना है। सु अर्थात सुंदर, उक्ति मतलब वचन, सौरभम अर्थात उनकी सुगंध। जिस प्रकार पुष्पों की सुगंध सभी ओर फैलती है, उसी प्रकार संस्कृत सूक्तियां, संस्कृत सुभाषित इतने सुगंधमय हैं कि उनकी सुगंध चारों ओर फैलती है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। सर्वप्रथम इस पाठ के पद्यों का हम गायन करेंगे और उसके सरलार्थ को समझेंगे। प्रथम पद्य। किसी भी पद्य को गाने के लिए उसके अंदर जो छंद और मात्राएं हैं, उसका ज्ञान होना हमें आवश्यक है। और गाने से एक लाभ हमें ये भी होता है कि पद्य एक तो हमें स्मरण हो जाता है, दूसरा हम उसका पदच्छेद अच्छी प्रकार कर पाते हैं। पद्य में कहाँ गति और कहाँ यति है, इसका हमें ज्ञान हो जाता है, जिससे कि हम उसके भाव को, उसके अर्थ को संपूर्णता से ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस प्रथम पद्य का गायन करते हैं। स्वायत्तमेकान्त गुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनं ज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानां। इसका अन्वय देखते हैं। विधात्रा अर्थात विधाता के द्वारा, स्वायत्तम स्वयं के अधीन, अपने अधीन, एकांत गुणम एक विशेष गुण। कैसा गुण? जो कि अज्ञतायाः छादनम, अज्ञानता का आवरण है, मानो अज्ञानता का आवरण है। विनिर्मितम बनाया गया, विधाता के द्वारा बनाया गया। क्या बनाया गया? एक ऐसा गुण बनाया गया जो कि अपने अधीन है और मानो अज्ञानता का आवरण है। विशेषतः सर्वविदाम समाजे, विशेष रूप से सर्वविदाम सब कुछ जानने वाले समाज में, अर्थात विद्वत सभा में, विद्वानों की सभा में, अपंडितानां विभूषणम मौनम, जो अज्ञानी लोग हैं उनका ये आभूषण है मौन रहना। यहाँ मौन के बारे में पूरी चर्चा की गई है कि जो ये मौन है, ये मौन है, ये अज्ञानियों का विभूषण है। कहाँ पर? सब कुछ जानने वालों के समाज में, विद्वानों की सभा में विशेष रूप से। और ये कैसा है? अज्ञानता का आवरण है। यानी व्यक्ति अगर मौन रहे, अज्ञानी यदि मौन रहे, तो उसकी अज्ञानता का आवरण है। अज्ञानता के बारे में किसी को पता नहीं लगेगा। ऐसा ये अपने अधीन है, अपने अधीन है। मन चाहा तो बोले और नहीं मन चाहा तो नहीं बोले। तो ये अपने अधीन है गुण, और विशेष गुण है जिसे विधाता के द्वारा बनाया गया है। रूपम प्रसिद्धम न बुधस्तदाहु विद्यावतां वस्तुत एव रूपम अपेक्षया रूपवतां हि वेद्या मानं लभन्ते तितरां जगत्याम्। इस पद्य में
मंगलदेव शास्त्री जी ने विद्वानों के स्वरूप के बारे में, उसके आभूषण के बारे में कहा कि जो बुधाः विद्वान लोग हैं, वे जो साधारण हमारा रूप होता है, जो हमारा शारीरिक भौतिक रूप होता है, वास्तव में वो रूप नहीं है, अपितु जो विद्या रूपी हमारा सौंदर्य है, वही सबसे बड़ा रूप है इस जगत में। विद्या रूपी रूप को ही सराहा जाता है, उसी की प्रशंसा की जाती है। भौतिक जो हमारा रूप है, शारीरिक रूप जो है, ये तो क्षणिक है, ये ढल जाता है। तो इस जगत में विद्या रूपवताम, विद्या रूपी रूप को धारण किए हुए जो लोग हैं, वे अधिक मान प्राप्त करते हैं, उनको अधिक मान मिलता है। क्योंकि जो हमारा भौतिक रूप है वो तो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाता है, परंतु विद्या रूपी, ज्ञान रूपी जो हमारा रूप है, वो हमारे भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी रहता है। यह इस पद्य में वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। तीसरा पद्य व्यवहार के रूप में किस प्रकार जो शठ लोग होते हैं, दुर्जन लोग होते हैं, उनका व्यवहार आप कितना भी प्रयास करें बदलता नहीं है। इसी भाव को व्यक्त किया है श्री भट्टराम नाथ शास्त्री जी ने इस पद्य में। दुर्जनः सज्जनतामुपैति, दुर्जनः सज्जनताम् उपैति, शठः सहस्रैरपि शिक्ष्यमाणः, चिरं निमग्नोऽपि सुधा समुद्रे, न मन्दरो मार्दवम् अभ्युपैति। सहस्रै जनैः अपि शिक्ष्यमाणः, हजारों लोगों के द्वारा शिक्षा दिए जाते हुए भी, सिखाए जाते हुए भी, दुर्जनः शठः, जो दुर्जन शठ है, सज्जनताम न उपैति, वो सज्जनता को प्राप्त नहीं करता। उसमें उदाहरण स्वरूप दिया है, चिरम सुधा समुद्रे निमग्नः अपि, चिरकाल तक, असंख्य वर्षों तक अमृत के समुद्र में डूबे रहने पर भी, मंदर पर्वत मार्दवम न अभ्युपैति, कोमलता को प्राप्त नहीं करता। वो कोमल नहीं होता, वो कठोर का कठोर ही रहता है, क्योंकि उसका वो स्वभाव है। इसी प्रकार जो दुर्जन शठ होते हैं, शठता उनका स्वभाव है, वो इतनी आसानी से उसको छोड़ते नहीं हैं, चाहे हजारों लोग उन्हें सिखाते रहें। यही भाव इस पद्य में व्यक्त किया गया है। चौथे पद्य में देखते हैं, कर्णामृतं सूक्तिरसं विमोच्य, दोषेषु यत्नः सुमहान् खलानां, निरीक्षते केलिवनं प्रवेश्य, क्रमेलकः कंटकजालमेव। प्रस्तुत पद्य में महाकवि विल्लन बताते हैं, खलानाम, जो खल होते हैं, दुष्ट होते हैं, वे कर्णामृतम, कानों के लिए अमृत के समान, सूक्ति रसम विमुच्य, अच्छी बातों के रस को छोड़कर, दोषेषु, दोषों में ही, सुमहान यत्नः, बहुत प्रयत्न करते हैं, उनकी सारी कोशिश दोष ढूंढने में लगी रहती है, स्वयं में भी दोष अपने अंदर बढ़ा लेते हैं और दूसरों में भी केवल दोष ही ढूंढते हैं। जिस प्रकार क्रमेल कहा, ऊंट केली वनम, केली के वन में प्रवेश करके, कंटक जालमेव निरीक्षते, वहां पर भी फूल पत्तियों की ओर ध्यान न देकर, उसके सौंदर्य को न देखकर, केवल कांटों पर ही उसका ध्यान होता है, क्योंकि ऊंट को तो कांटे ही खाने हैं,
कांटों भरी झाड़ियों पर ही उसका ध्यान होता है, उसको कोमल पत्तियों से कुछ लेना देना नहीं। इसी प्रकार जो दुष्ट लोग होते हैं वे खलानाम कर्णामृतम सूक्ति रसम विमुच्य, जो खल होते हैं वो कानों के लिए अमृत के समान सूक्ति रस, अच्छे वचनों, अच्छी बातों का रस, उसको छोड़कर विमुच्य दोषेषु सुमहान यत्नः, दोष ढूंढने में, दोष उत्पन्न करने में ही उनका सारा प्रयत्न लगा रहता है। तो ऐसे लोगों का स्वभाव होता है दूसरे में भी दोष ढूंढेंगे और अपने में भी दोष ही उत्पन्न करते हैं। अगला पद्य देखते हैं। ये पद्य हमें बताता है कि मनुष्य यदि जीवन में सफलता चाहता है, धन वैभव ऐश्वर्य चाहता है, तो उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। विष्णु शर्मा जी ने अपने इस सूक्ति में कहा है, इस पद्य में कहते हैं, उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया वेदेज्ञम व्यसनेष्वसक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदं च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतोः। यहाँ इस अंतिम उसको देखते हैं, इसके चरण को, लक्ष्मी ही स्वयं निवास हेतु याति, लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए आती है। कहां पर आती है, कहां जाती है, किनके पास जाती है। लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए किनके पास जाती है, जो उत्साह संपन्नम, उत्साह से युक्त होते हैं। इसको हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं एंथुजियास्टिक होते हैं। दूसरा, अदीर्घ सूत्रम, कामों को बहुत लंबा नहीं खींचते, अच्छे कामों को शीघ्र कर डालते हैं। इसी प्रकार क्रिया विधिज्ञम, किसी भी कार्य की विधि को, किसी भी कार्य को करने की विधि के ज्ञाता होते हैं, क्रिया विधि का ज्ञान रखते हैं कि किसी भी कार्य को किस विधि से संपन्न किया जाना चाहिए। व्यसनेषु असक्तम, व्यसनों में असक्त रहते हैं, बुरी लतों में उनकी आसक्ति नहीं होती। और शूर होते हैं, वीर होते हैं, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसको हम एक अंग्रेजी में शब्द है रिस्क लेते हैं, तो ऐसे होते हैं। और कृतज्ञम, किसी के की हुई भलाई को भूलते नहीं है, अवसर आने पर उसको जरूर उसका कर्ज चुकाते हैं। दृढ़ सौहृदम, दृढ़ सौहृदय वाले होते हैं, सुजनता वाले होते हैं, लोगों से व्यवहार उनका बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे लोग, जो ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी ही निवास हेतु स्वयं याति, उनके पास लक्ष्मी स्वयं चली जाती है निवास करने के लिए, क्योंकि इन गुणों से संपन्न व्यक्ति जीवन में सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करता है और धन वैभव ऐश्वर्य का उपभोग करता है। दीर्घ प्रयासेन कृतं हि वस्तु निमेष मात्रेण भजेद्विनाशम् कर्तुं कुलालस्य तु वर्षमेकं भेत्तुं हि दण्डस्य मुहूर्तमात्रम्। सूक्ति मुक्तावली ग्रंथ से यह पद्य लिया गया है। इसको हम पिछले पद्य से भी जोड़ सकते हैं कि जो व्यक्ति इतनी मेहनत से सफलता प्राप्त करते हैं, उन्हें हमेशा जागरूक रहना चाहिए कि उनका किया हुआ कार्य किसी भी प्रकार नष्ट ना हो जाए। जैसे दीर्घ प्रयासीन कृतम ही वस्तु, बहुत समय लगाकर बड़ी मेहनत से किया हुआ काम, बनाई हुई वस्तु, बहुत प्रयास पूर्वक बनाई हुई वस्तु निमेष मात्रेण विनाशम भजेत, एक क्षण में ही विनाश को प्राप्त हो जाती है। जैसे कि कुलालस्य, कुम्हार का बनाया हुआ घड़ा, जो वो बहुत मेहनत से
लगभग 1 वर्ष में भी बनाता है, तो दंड से, डंडे के द्वारा मुहूर्त मात्रम उसको एक क्षण में ही तोड़ा जा सकता है। दीर्घ प्रयास से की हुई वस्तु एक क्षण में ही विनाश को प्राप्त हो सकती है। जैसे कि कुम्हार के द्वारा बनाया हुआ, मेहनत से बनाया हुआ, बहुत समय लगाकर बनाया हुआ घड़ा डंडे के द्वारा एक क्षण में ही तोड़ा जा सकता है। इसलिए हमें बहुत जागरूक रहना होता है कि हमारी असावधानी से कभी हमारा बहुत प्रयत्न पूर्वक किया हुआ कार्य विनष्ट ना हो जाए, इसलिए हमें जागरूक रहना होता है। आरभेत हि कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः कर्माण्यरभमाणं हि पुरुषं श्रीर्निषेवते। इसमें फिर वही बताया है कि मनुष्य अपने जीवन में किस प्रकार सफल हो। श्री लक्ष्मी ऐसे पुरुष का निषेवते, ऐसे पुरुष की ही सेवा करती है, उसकी सेवा में उपस्थित रहती है। कैसे पुरुष की सेवा में? जो श्रान्तः श्रान्तः, कार्य करते हुए थक जाने पर भी, बार बार थकने पर भी, पुनः पुनः ही कर्माणि आरभेत, बार बार फिर से अपने कर्मों को प्रारंभ कर देता है, थक कर बैठ नहीं जाता। थक थक कर बार बार कर्माणि आरभेत, जो मनुष्य थक थक कर बार बार अपने कर्मों को आरंभ करते हैं, ऐसा मनुष्य को करना चाहिए। तभी श्री कर्माणि आरभमाणम पुरुषम, ऐसे कर्मों को बार बार प्रारंभ करने वाले पुरुष की सेवा में उपस्थित होती है, उसकी सेवा करती है, उसके पास निवास करती है। अर्थात मनुष्य यदि ये चाहता है, कोई भी व्यक्ति अगर ये चाहता है कि उसको धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, कार्यों में सफलता मिले, तो कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, थक कर उसे बैठ जाना नहीं है, आगे ही बढ़ते रहना है। इसी भाव को हमारे वेदों में भी कहा गया है, चरई वेती चरई वेती, आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, थक कर बैठिए मत। प्रस्तुत पद्य में एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण शर्वरी। चाणक्य नीति से लिए गए इस पद्य में कहा गया है कि उत्तम संतान किस प्रकार अपने कुल को आह्लादित करती है। देखते हैं। एकेन अपि विद्यायुक्तेन साधुना सुपुत्रेण, एक ही जो विद्या से युक्त है, साधु के अच्छा है, ऐसी संतान के द्वारा, यहाँ सुपुत्र से संबंध का मतलब है संतान, बेटी भी बेटा भी दोनों, उनके द्वारा सर्वम कुलम, सारा कुल आह्लादितम भवति, प्रसन्नता से भर जाता है, आह्लादित हो जाता है। जैसे कि चंद्रेण, चंद्रमा के द्वारा, शर्वरी अर्थात रात्रि, जैसे अंधेरी रात्रि चंद्रमा से सुशोभित हो जाती है, उसकी चांदनी से पूरा आकाश चमकने लगता है, उसी प्रकार एक विद्या से युक्त संतान हो, अच्छे गुणों से युक्त हो, ऐसी संतान से पूरा कुल आह्लादित हो जाता है। इसलिए हम सबको ये प्रयत्न करना चाहिए, उस सुयोग्य संतान की तरह हमें बनना चाहिए, जो कि अपने परिवार, अपने कुल, अपने समाज का नाम रोशन करे। हमारा कुल, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र हमारे नाम से जाना जाए। सभी को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, बली बलं वेत्ति
न वेत्ति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। यह पद्य फिर से चाणक्य नीति से ही लिया गया है। चाणक्य नीति एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है जो हमें ये सिखाता है कि जीवन में किस प्रकार पग पग पर आपको किस तरह के लोग मिलेंगे, आपको किस प्रकार व्यवहार करना है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार आपको मेहनत करनी है। चाणक्य नीति में एक एक पद्य बिल्कुल गागर में सागर की तरह है। इस पद्य में बताया गया है गुणी जनः गुणम वेत्ति, जिसके अंदर गुण होते हैं, गुणों से युक्त व्यक्ति ही गुण को जानता है। गुणी व्यक्ति को ही गुणों की पहचान होती है। निर्गुणः न वेत्ति, निर्गुण नहीं जानता है। बली बलम वेत्ति, बलशाली व्यक्ति ही बल को जानता है, अर्थात बल के महत्व को समझता है। निर्बलः जनः न वेत्ति, निर्बल व्यक्ति नहीं जानता है। पिकः वसन्तस्य गुणम वायसा न, कोयल ही वसंत के गुणों को जानता है, कौआ नहीं। कोयल वसंत ऋतु में कूकता है, कूजता है, वही उस वसंत के महत्व को जानता है। कौवे को वसंत ऋतु का महत्व नहीं पता है। इसी प्रकार करी, करी मतलब हाथी, हाथी ही शेर के बल को जानता है, चूहा नहीं। हाथी को पता है कि शेर के अंदर कितना बल है, चूहे को नहीं पता कि शेर के अंदर कितना बल है। इसी प्रकार जो व्यक्ति जैसे गुणों से युक्त होता है उसे ही दूसरे के वैसे गुणों की पहचान होती है। यह पद्य एक तरह से हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है कि किस प्रकार हमें जल का सेवन करना चाहिए। भारतीय जो शास्त्र हैं उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वे ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें भी बहुत ही अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से, पद्यात्मक तरीके से कह देते हैं। अब ये आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, उसको देखिए किस तरह से हम गाकर याद कर सकते हैं, उसको कितने रोचक ढंग से हम स्मरण कर सकते हैं। अजीर्णे भेषजं वारी, जीर्णे वारी बलप्रदम्, भोजने चामृतं वारी, भोजनान्ते विषापहम्। वैद्यकीय सुभाषित संग्रह से यह पद्य लिया गया है। अजीर्णे, जब हमें अपच हुई हो उस समय में वारी यानी जल, भेषजम औषधि की तरह कार्य करता है, एक वैद्य की तरह कार्य करता है। अजीर्ण में जो पानी है वो दवाई का काम करता है, और जीर्णे, यदि हमारा पाचन तंत्र ठीक है, हम ठीक से हमारा भोजन पच रहा है, तब अगर हम पानी पीते हैं तो वो बलप्रदम, बल प्रदान करता है। भोजने चामृतम वारी, भोजन के मध्य, भोजन करते करते बीच में हम यदि वारी पानी का सेवन करते हैं तो वह अमृतम, अमृत के समान है। लेकिन भोजनांते विषापहम, भोजन के अंत में, भोजन जब हमने पूरा कर लिया, यदि उसके बाद हमने जल का सेवन किया तो वह विष की तरह कार्य करता है, वो विष बन जाता है। यह हमारी आधुनिक जो चिकित्सा शास्त्र है, चिकित्सा विज्ञान है, वो भी उसने भी सिद्ध किया है, वो भी उसको बताता है कि भोजन करने के उपरांत लगभग हमें 40 मिनट के बाद पानी पीना चाहिए, क्योंकि तब तक हमारा भोजन जो है वो जठराग्नि के द्वारा पूरी तरह से पचा लिया जाता है। यदि हम पानी पी लेते हैं तो वो हमारे भोजन के साथ मिलकर एक विष का कार्य करता है। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम्, सर्वस्य लोचनं शास्त्रम्
यस्य नास्त्यन्ध एव सः। हितोपदेश से उद्धृत इस पद्य में शास्त्र ज्ञान का महत्व बताते हुए कहा है कि शास्त्र कैसा है? अनेक संशयोच्छेदी, हमारे अनेक संशयों का उच्छेद करने वाला है। हमारे जितने भी संशय होते हैं उन सबको दूर करने वाला होता है। दूसरी विशेषता, परोक्षार्थस्य दर्शकम, जो हमारे प्रत्यक्ष नहीं है, जो परोक्ष है, हमारे सामने नहीं भी है, उसे भी दिखाने वाला होता है। जैसे हम किसी पुस्तक को पढ़कर या कहीं अन्य जगह से ज्ञान को पढ़कर भी हम दूसरे स्थान का, दूसरी चीजों का जो हमने नहीं देखी हैं उसका भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इतिहास हम कैसे याद रखते हैं? हम पढ़कर याद रखते हैं, हमें पता होता है कि इसके बाद ये घटना हुई, इसके बाद ये घटना हुई, तो ये सब हमें शास्त्र से ही पता लगता है। और ऐसा जो शास्त्र है वह सर्वस्य लोचनम, मानो इसी कारण वो सबकी आंखें हैं, आंखों के समान है, क्योंकि हम आंखों से चीजें देखते हैं। इसी प्रकार हम शास्त्र से अनेक संशयों का उच्छेद भी कर लेते हैं और जो चीज हमारे सामने नहीं है उसका ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए वो सबकी आंखें हैं, वास्तविक आंखें हैं। ऐसा शास्त्र जिसने नहीं पढ़ा, ऐसा शास्त्र यस्य नास्ति, जिसने अधिगत नहीं किया, जिसका नहीं है, ऐसा शास्त्र जिसका नहीं है, स नेत्र दृष्टिहीन एव, वह दृष्टिहीन की तरह ही है। क्योंकि इस दुनिया में चीजों को जानने के लिए हमें शास्त्र रूपी दृष्टि की आवश्यकता है। ये भौतिक जो आंखें हैं हमारी, ये तो सीमित है, सीमित चीजों को देख पाती हैं। लेकिन शास्त्र ज्ञान यदि हमें है तो अगर हमारे भौतिक नेत्र नहीं भी हैं तब भी हमें बहुत सारी चीजों का ज्ञान इस शास्त्र रूपी लोचन से हो जाता है। इसलिए प्रत्येक मानव को इस शास्त्र को अधिगत करने के लिए, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदा ही प्रयत्नशील रहना चाहिए। यह इस पाठ का अंतिम पद्य है, इसे पढ़ते हैं। अल्पज्ञ एव पुरुषः प्रलपत्यजस्रम् पाण्डित्य संवृतं मतिस्तु मितप्रभाषी कांस्यं यथा हि कुरुते तितरां निनादं तदवतु सुवर्णमिह नैव करोति नादम्। अर्थात अल्पज्ञ, जिसकी बुद्धि और ज्ञान सीमित है, जो कम जानता है, वह पुरुष, वह मनुष्य प्रलपत्य अजस्रम, बहुत ज्यादा बोलता है, लगातार बोलता रहता है, अनर्गल बोलता रहता है, बहुभाषी होता है। परंतु इसके विपरीत पांडित्य संभृतम अतिस्तु, जो पांडित्य संभृता मति ही यस्य सह, जिसकी मति पांडित्य से परिपूर्ण है, ऐसा व्यक्ति मित प्रभाषी, कम बोलने वाला होता है। जैसे कि कांस्यम, कांस्य बहुत ज्यादा निनाद करता है, बहुत ज्यादा आवाज करता है, परंतु वहीं सुवर्ण नैव करोति नादम, वहां पर सोना जो है वो आवाज नहीं करता। इसका हम प्रत्यक्ष उदाहरण देखते हैं कि मंदिर इत्यादि में जो घंटा लगाया जाता है वह कांसे का बना होता है, और जो आभूषण बनाए जाते हैं वो सोने के बनाए जाते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति में ज्ञान ज्यादा है वो कम बोलता है, जिस व्यक्ति में ज्ञान कम है वो व्यक्ति ज्यादा बोलता है। जैसे हिंदी में एक कहावत भी कहते हैं, एक मुहावरा है, थोथा चना बाजे घना। तो जो ज्ञान से रहित है, अल्पज्ञ है, वो ज्यादा शोर मचाता है, लेकिन जो ज्ञान से भरा हुआ है, पांडित्य समृद्ध मति है, वह मित प्रभाषी है। तो
ये प्रत्यक्ष उदाहरणों के द्वारा, जीवन के उदाहरणों के द्वारा हमें बहुत ज्ञान की महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं इस पाठ में। और हम अपेक्षा करते हैं कि आप ये जो सस्वर हमने गाया है इसे याद करेंगे और इन जो पद्य हैं उनमें कही हुई जो ज्ञान की, नीति की, व्यवहार की, स्वास्थ्य की बातें हैं उसे भी आप ग्रहण करेंगे, अपने जीवन में उसे अपनाएंगे। धन्यवाद। नमस्कारः। पुनर्मिलामः।